नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन इबादत गाहों के एक्ट 1991 का वाहिद मकसद इबादत गाहों की शक्ल को उसी तरह बरकरार रखना है जैसा कि वो आज़ादी के वक्त में थे। ये वाज़ेह है, इसमें कोई अगर या लेकिन, बावजूद या तासुब नहीं है। एक्ट के सेक्शन 3(4)(1) पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोई भी शख्स किसी मजहबी फ़िरक़े या उसके किसी भी तबक़े की इबादत गाह के हिस्से को हासिल करके उसी मजहबी फ़िरक़े के किसी दूसरे हिस्से की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कोई मस्जिद है तो उसके ऊपर मंदिर का दावा नहीं किया जाएगा, कोई मंदिर है तो उस पर मस्जिद का दावा नहीं किया जाएगा। जो जैसे थी उसी तरह से चलेगा। या कोई दूसरा मजहबी फ़िरक़ा या इसका ज़ैली हिस्सा किसी भी तबके को इबादत गाह में तब्दील नहीं कर सकता। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को मौजूदा इबादत गाह के मजहबी किरदार को बरकरार रखने का ऐलान भी है। ये भी कहा गया है कि सिर्फ एक इस्तिस्ना अयोध्या में राम जन्म भूमि का होगा। इबादत गाह जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है क्योंकि तनाज़ा जारी है, इस एक्ट के इरादे, मकसद, रूह और दायरे कार को बड़े पैमाने पर कबूल किया गया था। यानी बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी जितने भी पूरी भारत में इबादत गाहें हैं उस पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि फलां मौके पर फलां चीज़ थी इसलिए इसमें खुदाई होगी और खुदाई करने के बाद, सर्वे करने के बाद फिर वो उस कौम के हवाले की जाएगी। चिदम्बरम 28 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर दरख्वास्त का हवाला देते हैं। उसमें कहा गया है कि ऐलान करें कि इबादत गाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 के सेक्शन 2, 3 और 4 इस हद तक बेमाना और गैर आईनी है कि वहशी हमला आवरों के जरिए गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा इबादत गाहों को कानूनी हैसियत देने की कोशिश करते हैं। काबिल जिक्र है कि दफ़ा 3 और 4 एक्ट का बुनियादी हिस्सा है। अगर दफ़ा 3 और 4 को ख़त्म कर दिया जाए तो एक्ट में कोई जान नहीं बचेगी। इन दफ़ात को सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया है कि वो हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 265 और 29 की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इबादत गाहें वहशी हमला आवरों ने गैर कानूनी तौर पर तामीर की थी। तीनों अपीलों के पैराग्राफ में दरख्वास्त गुजार ने यह नहीं छुपाया कि वो किसका साइड ले रहा है और टारगेट कम्युनिटी कौन है। वो हिंदुओं, जैनों, बुद्धों और सिखों के मजहबी मकामात को कानूनी अमल के जरिए बहाल करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 के अपने हुक्म में पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अदालत ने इन मुद्दईयान के मकसद की जांच नहीं की जिन्होंने 2022 का सिविल सूट 18 दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपील थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में मौजूद मुबैना देवताओं की पूजा करने के हकदार। तो नाज़रीन जैसे ही अदालत का एक फैसला आता है फिर जो है हिंदुत्व और ये अर्जी गुजार जो लगातार मस्जिदों को अपने निशाने पर लिए हुए हैं उनको जो है रास्ता मिल जाता है और एक के बाद एक दरगाहें और मस्जिदें इस वक्त इन दुश्मनों के निशाने पर आने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी बात का तस्करा चिदम्बरम ने जो है कहा था कि जजों ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और ये लोग जो है पूरी तरह से अब हमलावर हो चुके हैं। नाज़रीन अब इस एक्ट पर सुनवाई के लिए तो कोर्ट तैयार हो चुका है, अलग बेंच तैयार भी हो चुका है। अब आगे देखना है कि क्या वाकई में इस एक्ट को बरकरार रखते हुए, एक्ट तो बरकरार रहेगा लेकिन उस पर पेश की जाने वाली दलाइल को ख़त्म करते हुए अदालत इंसाफ से काम लेता है या फिर यहाँ पर भी आना कानी से काम लेता है और एक तरफा जो है पूरी तरह से फैसले सुनाने लगता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक से लेकर के यूपी तक इस वक्त मुख्तलिफ मसाजिद और दरगाहें हिंदुत्व के निशाने पर आ चुके हैं। नाज़रीन भूत और उससे मुताल्लिक़ खौफनाक कहानियाँ हमेशा सुनने में आती हैं। लोगों के दिलों में एक अजीब सी दहशत पैदा हो जाती है। हालांकि इस तरह की कहानियों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये डर असलियत की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
एक ऐसा एक दिलचस्प और खौफनाक वाकया थाईलैंड के मायसूट इलाके में देखने को मिला, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया और फिर यह खबर देखते ही देखते जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और बड़े बड़े अखबारात ने भी इसको सुर्खियों में लेना शुरू किया। म्यांमार सरहद के पास बसे इस छोटे से गांव के लोगों ने रात की तारीकी में जंगल से आती हुई अजीबोगरीब चीखों को चुना। ये चीखें इतनी खौफनाक थी कि किसी ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। चारों तरफ से सिर्फ यही चर्चा थी कि क्या रूहों की आवाजें हैं। दहशत का माहौल इतना बढ़ गया कि किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हिम्मत बांधकर जंगल की तलाशी शुरू की। टार्च की रोशनी में हर पेड़ पौधे और झाड़ी की छानबीन होने लगी। हर कोई सांस रोककर किसी पुरस्कार रूह के मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंची, चीखें और तेज हो गई, दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। जब पुलिस ने कुएं में झांक कर देखा तो सब चौंक गए। कुएं की सतह में एक इंसान नजर आया। वो चीनी शहरी लियू चाओनाई थे, जो 3 दिन पहले एक हादसे की वजह से कुएं में गिर गए थे। उनके चेहरे पर दर्द और थकान साफ तौर पर झलक रही थी और दर्द के मारे वो चीख रहे थे और इस कदर चीख रहे थे कि उनकी चीख पूरी बस्ती में फैल रही थी और इसको ही भूत प्रेत समझ बैठे। तो नाज़रीन गिरामी, कभी कभी कहानियाँ इस अंदाज में भी बदल जाती हैं। जैसे कि बिहार का एक जोड़ा घूमने निकला गोवा, लेकिन फंस गया जंगलात में कर्नाटक की। वजह यह थी कि इसने जो है लोगों पर भरोसा करने के बजाय गूगल मैप पर ज़्यादा भरोसा कर लिया और गूगल मैप कभी कभी आपको राह भटका देता है। इसी तरह गोवा जाने के रास्ते से पता नहीं किन अंदरूनी रास्तों पर ले गया और जंगल में फंसा दिया और फिर आगे पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जंगल में मौजूद कुछ लोगों ने इनको सहारा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है नाज़रीन गिरामी, कभी कभी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आपको एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी भी वक्त ले जा कर के आपको भूखा प्यासा फंसाया जा सकता है, जहां आगे जाने के लिए आपके लिए कोई रास्ता ही ना हो। नाज़रीन गिरामी, शंभू बॉर्डर एक बार फिर आज सुर्खियों में आया, क्योंकि अपने ऐलान के मुताबिक किसान एक मरतबा फिर से जो है दिल्ली में दाखिल होने के लिए जो है यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन इनको रोकने के लिए हुकूमत जिस तरह से जो है तैयारियाँ कर रही थी, कल से ही आप लोग देख रहे होंगे सड़कों पर कीलें, कंक्रीट की दीवारें, 3 तहों की रुकावटें, इनको रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, 16 किसान आज झड़प में ज़ख्मी हुए थे, जो इस जुम्मा 6 दिसंबर को जो यहाँ पर हुआ था, और कल 300 दिन पूरे कर लेंगे। 299 दिन मुकम्मल हो चुके हैं एहतिजाज को शंभू बॉर्डर पर जो किसान कर रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन ये एहतिजाज अचानक बढ़ने लगता है और किसान अचानक आकर के इन एहतिजाज करने वाले किसानों के साथ में मिल जाते हैं। अभी तक इनके मुतालबे पूरी तरह से पूरे नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से। अम्बाला हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हिफाजती इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो है किसानों के साथ जुल्म सितम का या फिर उन पर जो हमले का या लाठीचार्ज का या आंसू गैस के गोले दागकर की उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, अगर ऐसे में पूरे मुल्क के किसान अगर वहाँ जमा होने लगें तो फिर मरकज़ी हुकूमत को गिरने में देर नहीं लगेगी। अगर इसी तरह यहाँ के किसानों के साथ ये रवैया पुलिस इख्तियार करती है तो आगे जो है ये बगावत में तब्दील हो जाएगी। ये कहते हुए आज के आंसू गैस के और कल परसों जो पेश आया यहाँ के किसानों के साथ, इसमें कई किसान ज़ख्मी हुए थे, उसको पेश करते हुए किसानों का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त पूरे भारत के किसानों से कह रहा है कि आपके बरादरी के लोगों के साथ पुलिस जुल्म कर रही है और आप खामोश बैठे हैं। आपको अब घरों से निकलना होगा, ये कहते हुए अपीलें की जा रही हैं। तो फिर अगर ये अपील बढ़ती हुई किसान के हर घर में पहुंचेंगी तो और दिल्ली निकल जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, आप खुद जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आमिर खान का घर गिराया जाएगा, इसलिए नहीं गिराया जाएगा कि वो गैर कानूनी है, ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है। वजह उसकी ये है कि इमारत बड़ी पुरानी हो चुकी है और जो है वो कभी भी गिर सकती है, उसकी वजह से लोगों की जान जोखिम में आ सकती है। जी हाँ, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान के घर को मुनहदिम करने का नोटिस जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इमारत में आमिर खान रिहाइश पजीर है वो 24 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें से 9 अपार्टमेंट के मालिक खुद आमिर खान हैं। यानी यहाँ के 9 अपार्टमेंट जो है वो आमिर खान की मिल्कियत में आते हैं। इमारत के 40 साल पुरानी स्ट्रक्चर की वजह से महकमे की जानिब से मुनहदिम करने का नोटिस जारी किया गया। आमिर खान की रिहायशी इमारत को पहले बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ दोबारा इमारत तामीरात की जाएंगी बताया जा रहा है। इस वक्त वो किसी फिल्म में जो है इस वक्त पूरी तरह से
जो है मुनहमिक हैं, मसरूफ़ हैं। ऐसे में उनकी टीम इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के बयानात जारी कर रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।